नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग धातु अधातु चैप्टर से जो केमिस्ट्री से हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो क्लास 10 के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है। तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है Hg अर्थात पारा, ऑप्शन बी में Ca अर्थात कैल्शियम, ऑप्शन सी में लिथियम Li, ऑप्शन डी में Na अर्थात सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Hg। Hg जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में Cu अर्थात कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे 3, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe लोहा, Mg मैग्नीशियम। तो सबसे कम क्रियाशील धातु पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe। कम क्रियाशील धातु। यदि हम क्रियाशीलता श्रेणी की बात करें, एक शॉर्ट ट्रिक होता है, केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। केदार अर्थात पोटेशियम, नाथ अर्थात सोडियम, का अर्थात Ca कैल्शियम, Mg अर्थात मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe लोहा, Pb सीसा, H हाइड्रोजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें पोटेशियम, इसमें सबसे कम क्रियाशील हाइड्रोजन आ गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। कौन विद्युत का सुचालक है। S अर्थात सल्फर, क्लोरीन Cl, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में Cu कॉपर, ऑप्शन डी में Fe लोहा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तभी हम तुरंत बताए थे अभिक्रियाशीलता का श्रेणी। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में सोडियम, ऑप्शन डी में पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील श्रेणी जो था वह पोटेशियम था। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 7, निम्नलिखित में कौन अधातु है। कौन अधातु हैं। कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो कार्बन जो है वह अधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करा, निम्नलिखित में कौन विजातीय पदार्थ हैं। विजातीय कहने का मतलब है कौन इन सब में से अलग हैं। चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, नमक। इनमें चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर तीनों का सूत्र होता है CaCO3। तो ये तीनों एक समान हैं। जबकि नमक का सूत्र होता है NaCl, तो इसलिए नमक क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 9, धातुओं की प्रकृति होती हैं। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है। तो विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। आगे हैं 11 में, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन ए में कॉपर है, बी में Ag, सी में एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में Fe अर्थात लोहा। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वह Ag अर्थात चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12, साधारण ताप पर फास्फोरस अणु है। तो फास्फोरस अणु क्या है। तो P2, P3, P4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस को P4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो ब्रोमीन और धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है।
अधातु पूछता है तो ब्रोमीन हो जाएगा, यदि धातु पूछता है तो पारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अधातु पूछा गया है तो इसलिए हमारा आंसर ब्रोमीन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो लिथियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 3 ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए देखते हैं वे 3 कौन कौन धातु हैं। तो याद रखना है नकली। क्या याद रखना है? नकली। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, Li का मतलब लिथियम। नकली याद रखना है। इन्हीं 3 धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे 15 में कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु। तो वही बात है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? पारा को, सोडियम को, तांबा को, सोना को। तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया क्या कहलाती है? जस्त्रीकरण, समृद्धिकरण, एनोडीकरण या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोडीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर आगे 3 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, NO2, सी में है NO2 और N2, डी में है NO2 और O2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NO2 और O2। लेड नाइट्रेट अर्थात PbNO3 का होल 2, यदि इसको गर्म करते हैं तो PbO बनता है, प्लस में NO2 प्लस में O2 बनता है, प्लस में O2। तो इसी कारण हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे 4 निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर, Hg अर्थात मरकरी, Ag अर्थात चांदी, Au अर्थात सोना। तो कॉपर जो है इनमें सबसे अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर आगे 5 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कॉपर, Au सोना, Zn जिंक, K पोटेशियम। तो सोना जो है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आगे एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है कितना? 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:1। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो यह तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो कौन सा धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो सोना धातु जो है Au, यह सिर्फ अम्लराज में घुलता है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति जो रखते हैं उसको क्या कहते हैं? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो उसे उपधातु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन 1 एम है 1, 0, 2, 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2। क्वेश्चन नंबर 3 सोने की परमाणु संख्या 79 होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो हीलियम जो है वह अक्रिय गैस है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 5 गंधक की परमाणु संख्या, गंधक अर्थात सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14, 15, 16, 17। तो 16 होता है गंधक का परमाणु संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 6 लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या है 11, 14, 17, 20। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 6, 7, 8।
तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, कोई नहीं, तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 10 में कह रहा है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। CaCl2 जो है वह आयनिक यौगिक हैं। 11 में कह रहा है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 12, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है, निष्क्रिय तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या कोई नहीं है? तो सिलिका जो है एक प्रकार का उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम है? सबसे अधिक कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिलिकॉन में, एल्युमिनियम में, फास्फोरस में या सोडियम में? तो फास्फोरस में सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आगे चलते हैं, जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क है, इसमें जिंक ब्लेंड जो है वह जस्ता का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का या लोहा का? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पारे का अयस्क है, कौन है? बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिनेबार है। तो पारे का अयस्क जो है वह ऑप्शन डी सिनेबार है। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड जो है वह जिंक धातु का अयस्क है, जिंक धातु का। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? Hg का, Zn का, Cu का, Al का? तो क्यूपराइट जो है क्यूपराइट वह कॉपर धातु का अयस्क है, Cu का। क्वेश्चन नंबर आगे स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, तो अन्य कौन तत्व रहते हैं? एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो कौन रहते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम मिले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पीतल उदाहरण है किसका? तो धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, उपधातु का। तो पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर आगे 4, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा की, चांदी की, सोना का, जिंक का? तो जिंक का पतला परत चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं, तो स्टेनलेस स्टील जो है वह किसका मिश्र धातु है? तो लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, टीन का? तो यह लोहा का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर आगे 6 में कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गनमेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, सोल्डर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 24 कैरेट से, 20 कैरेट से, 12 कैरेट से। तो शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि आभूषण जो है वह कितने कैरेट सोना का बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।